दोस्तों, जैसा कि इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की प्रथम सेमेस्टर की जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए रोज़ लेकर के आ रहा था, उसी कड़ी में ये 10वां चैप्टर था, जो कि पहला भाग मैंने आप लोगों के लिए बना करके दे दिया था। ये दूसरा भाग है। चैप्टर का नाम पॉलीफेज़ है। पॉलीफेज़ मतलब एक से अधिक फेज़। इसका ये दूसरा भाग है। आइए शुरू करते हैं इस कमाल की वीडियो को। दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको कई टॉपिकों को क्लियर कराने की कोशिश की थी, उसमें पॉलीफेज सिस्टम, बैलेंस लोड, अनबैलेंस लोड, इन सब टॉपिकों पे मैंने चर्चा किया था। उसी कड़ी में ये अगला वीडियो है। इसमें हम कई महत्वपूर्ण टॉपिकों को, जो काफ़ी कन्फ्यूज़न भरे हुए टॉपिक हैं, जैसे कि फेज़ वोल्टेज, लाइन वोल्टेज, फेज़ करंट, लाइन करंट, फेज़ पावर, कुल पावर, तो ये काफ़ी कन्फ्यूजन से भरे हुए टॉपिक हैं। इनको मैं इस वीडियो में आपको क्लियर कराने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको निश्चित ही पसंद आएगा, निश्चित ही आप लोग इस वीडियो को एंजॉय करोगे। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ लास्ट तक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आर के श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं अपना ही चैनल टारगेट इलेक्ट्रीशियन। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है फेज़ वोल्टेज। फेज़ वोल्टेज क्या होता है? किसी एक फेज़ तथा न्यूट्रल के बीच मापी गई वोल्टेज। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि फेज़ 3 प्रकार के होते हैं, आर, वाई, बी। ठीक है, ये तीनों दोस्तों अलग अलग फेज होते हैं और इनके बीच में, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था, आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पर जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं कि इन तीनों फेज़ों के बीच में 120 डिग्री का कोण होता है। ठीक है, तो यह जो इंडिविजुअल एक फेज़ होता है, इसमें मान लीजिए ये हमारा एक फेज़ है, मान लीजिए ये आर फेज़ है हमारा, और ये हमारा न्यूट्रल है। ठीक है, ये न्यूट्रल हो गया। इन दोनों के बीच जब हम वोल्ट मीटर से वोल्टेज नापेंगे तो जो वोल्टेज या जो पोटेंशियल, जो विभव हमको मिलेगा, जो वैल्यू हमें मिलेगी, वही हमारा फेज़ वोल्टेज कहलाएगी। मतलब फेज़ और न्यूट्रल के बीच में जो वोल्टेज मेज़र की जाएगी, जो वोल्टेज आएगी, उसी को हम फेज़ वोल्टेज बोलेंगे। इससे हम वीपी मतलब फेज़ वोल्टेज द्वारा इसको हम दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये हुआ दोस्तों फेज़ वोल्टेज। फेज़ और मतलब इंडिविजुअल फेज़ और न्यूट्रल के बीच में नापी गई वोल्टेज फेज़ वोल्टेज होती है। या आर के लिए मैंने बता दिया, ये वाई के लिए भी है, मतलब ये आर ना होकर के ये वाई फेज़ है हमारा, वाई फेज़ और न्यूट्रल के बीच में, और बी फेज़ हो गया, बी फेज़ और न्यूट्रल के बीच में, मतलब तीनों फेज़ों के लिए ये एक समान होगा। ठीक है, अगला पॉइंट है लाइन वोल्टेज। पहला समझ लीजिए, पहला फेज़ वोल्टेज है और लाइन वोल्टेज, इन दोनों में कन्फ्यूज़न हो जाता है, लाइन क्या है, फेज़ क्या है। तो इसको आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो निश्चित ही आपको ये कन्फ्यूज़न हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। देखिए, लाइन वोल्टेज क्या होता है? दो फेज़ों के बीच मापी गई वोल्टेज। ठीक है, इसमें क्या था? फेज़ और न्यूट्रल के बीच में मापी गई वोल्टेज को हम फेज़ वोल्टेज कहते थे। इसमें क्या है कि मान लीजिए ये हमारा आर फेज़ है और ये हमारा वाई फेज़ है। फेज़ टू फेज़, दो फेज़ों के बीच में मापी गई वोल्टेज को हम लाइन वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, दो फेज़, आर फेज़ और वाई फेज़, इन दोनों के बीच में जो होगा, इसी वोल्टेज को हम 440 या 440 वोल्ट बोलते हैं। ठीक है, दो फेज़ों के बीच में नापी गई वोल्टेज को हम फेज़ वोल्टेज बोलते हैं। तो इसको अगर हम आर वाई है, इसी को हम आर और बी भी कर सकते हैं, वाई और बी भी कर सकते हैं। मतलब दो फेज़ों के बीच में, दो फेज़, उनके बीच में नापी गई जो वोल्टेज है, इन दोनों के बीच में जब हम वोल्ट मीटर को लगाएंगे तो जो वोल्टेज या जो पोटेंशियल हम मेज़र करेंगे वो वैल्यू हमारी लाइन वोल्टेज कहलाएगी। फेज़ वोल्टेज एक फेज़ और एक न्यूट्रल के बीच में मापी गई वोल्टेज है, और लाइन वोल्टेज दो फेज़ों के बीच में नापी गई वोल्टेज।
जब भी आपसे फेज़ वोल्टेज पूछा जाए तो एक फेज़ है, और लाइन पूछा जाए तो एक से अधिक फेज़ है। ठीक है, यह फेज़ इसलिए ऐसा होता है दोस्तों कि न्यूट्रल इसलिए बीच में आता है क्योंकि सर्किट को पूरा करने के लिए हमें, या किसी भी वोल्टेज को या किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए हमें एक माध्यम की ज़रूरत होती है। कि जैसे मान लीजिए ये हमारा बल्ब है, इस बल्ब को जलाने के लिए हमें फेज़ और न्यूट्रल दोनों की ज़रूरत पड़ती है, या फेज़ और अर्थ की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हमें सर्किट को पूरा करना है। ठीक है, अगर सर्किट नहीं पूरी होगी तो ये बल्ब जलेगा नहीं। बस उसी तरह से हम इस वोल्टेज को नापने के लिए हम न्यूट्रल का उपयोग करते हैं, और इसमें लाइन वोल्टेज में हम इस वोल्टेज को जो फेस के और फेस टू फेस के बीच में वोल्टेज जो होता है, क्योंकि दो फेज हो गए तो माध्यम बन गया हमारा, और इन दोनों के बीच में हम जो वोल्टेज मेजर करेंगे वो लाइन वोल्टेज होगी। ठीक है, इसके बाद अगला आता है फेज करंट। फेज करंट किसी एक फेज वाइंडिंग में प्रवाहित होने वाली धारा, किसी एक फेज, देखिए आर है, वाई है, बी है। ठीक है, ये तीनों फेज वाइंडिंग हैं। ठीक है, ये हमारे अल्टरनेटर में भी हो सकते हैं, टरबाइन में भी हो सकते हैं, ट्रांसफार्मर में भी हो सकते हैं। जो भी जनरेटिंग डिवाइस है जिससे हम विद्युत पैदा करते हैं, उसके किसी एक फेज की जो वाइंडिंग होगी, मान लीजिए आर फेज की जो वाइंडिंग है हमारी, उसमें जो धारा प्रवाहित होगी उसे हम फेज करंट कहते हैं। ठीक है, वाई फेज में जो धारा प्रवाहित होगी उसे हम फेज करंट कहते हैं। बी फेज में जो धारा प्रवाहित होगी अकेले बी फेज वाली वाइंडिंग में, उसे हम फेज करंट कहते हैं। मतलब आप बहुत सीधी शब्दों में समझ लीजिए कि किसी एक फेज में जो धारा प्रवाहित होगी, किसी एक फेज की जो वाइंडिंग होगी उसमें जो धारा प्रवाहित होगी उसे हम फेज करंट कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है लाइन करंट। सेम वही चीज़ है दोस्तों, जैसा कि हम फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज में बताया था हमने, उसी तरह फेज करंट और लाइन करंट में भी कन्फ्यूजन को दूर कर लीजिए। लाइन करंट क्या है? किन्हीं दो फेज वाइंडिंग के बीच प्रवाहित होने वाली धारा। ठीक है, आर वाई बी, ये तीन वाइंडिंग है हमारी, इन तीनों में से किन्हीं दो के बीच में जो धारा प्रवाहित होगी उसको हम, मतलब इन दोनों के बीच में सीटी आप लगा दीजिए। ठीक है, इन दोनों के बीच में करंट ट्रांसफार्मर आप लगा दीजिए, और जो वैल्यू जो धारा हमारी निकल के आएगी उसको हम लाइन करंट कहते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में। फेज करंट में क्या होगा? अकेले एक में, किसी एक वाइंडिंग में जब हम सीटी लगा देंगे तो जो वैल्यू हमारी निकल के आएगी उसे हम फेज करंट कहेंगे, और जब दो फेज़ों के बीच में हम सीटी डाल देंगे और उसमें जो वैल्यू हमारी निकल के आएगी उसको हम लाइन करंट कहेंगे। दो फेज़ों के बीच में मापी गई जो करंट होगी उसे हम लाइन करंट कहेंगे। फेज करंट में इसको जो है प्रदर्शित जो करते हैं वो IP से प्रदर्शित करते हैं, और जो लाइन करंट है उसको हम IL से प्रदर्शित करते हैं। मतलब लाइन करंट को हम I से प्रदर्शित करते हैं और लाइन करंट हो गया। ठीक है, अगला पॉइंट है फेज पावर। किसी एक फेज तथा न्यूट्रल के बीच मापी गई कुल विद्युत शक्ति। ठीक है, किसी एक फेज, ये फेज और ये न्यूट्रल। ठीक है, ये मान लीजिए हमारा आर फेज है, ये हमारा न्यूट्रल है। किसी एक फेज के बीच मापी गई कुल विद्युत शक्ति, जो विद्युत शक्ति होगी उसी को हम, मान लीजिए इसमें जो भी विद्युत शक्ति, मान लीजिए इसके साथ जो लोड लगा हुआ है, ये हमारा लोड लगा हुआ है, तो इन दोनों के बीच में जो विद्युत शक्ति होगी, जो ये जितना किलोवाट की ये पावर होगी, जो भी शक्ति होगी वही हमारा फेज पावर कहलाएगा। इसको हम PP से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, फेज और न्यूट्रल के बीच में जो पावर होगी उसी को हम फेज पावर बोलेंगे, या इसको हम समझ लीजिए आर और न्यूट्रल, वाई या न्यूट्रल, बी या न्यूट्रल के बीच में जो पावर होगी उसी को हम फेज पावर बोलेंगे। इसके बाद अगला पॉइंट जो हमारा आता है कुल पावर। कुल पावर क्या है? तीन फेज प्रणाली में तीन फेजों के बीच मापी गई कुल विद्युत शक्ति को हम
कुल पावर कहते हैं। फेज पावर में क्या होता है, फेज और न्यूट्रल के बीच में जो विद्युत शक्ति होगी उसको हम फेज पावर कहेंगे। लेकिन कुल पावर में क्या है कि तीनों फेजों में, ये देखिए जैसा कि ये R है, ये Y है और ये B, इन तीनों के साथ जो लोड लगा हुआ होगा, ठीक है, और इनको हम जब मेज़र करेंगे जितने किलोवाट का लोड लगा होगा वही कुल पावर कहलाएगा। ठीक है, इसको हम PT से प्रदर्शित करते हैं। इसमें क्या होता है, PT इजकल टू 3VI cos फाई। ठीक है, इसमें cos फाई इंक्लूड होता है। 3 मतलब 3 फेज का है, VI cos फाई। ठीक है, तो ये हो गया कुल पावर। 3 फेजों के बीच में जो पावर होगी उसी को हम कुल पावर कहेंगे। इसके बाद अगला पॉइंट है स्टार कनेक्शन की विशेषता। क्या है कि स्टार कनेक्शन की विशेषता अक्सर एग्जामों में भी पूछ लेता है, काफ़ी इसमें भी काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है कि स्टार कनेक्शन में क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो आइए इनको भी हम जान लेते हैं। देखिए, लाइन वोल्टेज एक दूसरे से 120 डिग्री के अंतर पर होते हैं। इसमें जो लाइन वोल्टेज होता है, लाइन मतलब फेस टू फेस, जो मतलब दो फेसों के बीच में जो अंतर होता है, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था कि देखिए इस तरह से कुछ होता है। ठीक है, इनके बीच में ये 120 डिग्री के कोण पे इन तीनों वाइंडिंगों पे हम रखते हैं, वाइंडिंगों को रखते हैं और इनके बीच में 120 डिग्री का कोण होता है। और 120 डिग्री मतलब 120 डिग्री और गुणे 3 इजकल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो देखिए लाइन वोल्टेज मतलब दो फेज़ों के बीच में ये आया, एक फेज़ ये आया, ये मान लीजिए R है, ये Y है, ये हमारा B है। तो यहाँ से लेकर के ये जो आया, दो फेज़ों के बीच में, दो मतलब लाइन वोल्टेज मतलब दो फेज़ के बीच में, एक दूसरे के बीच में 120 डिग्री का अंतर होता है। ये देखिए 120 डिग्री का ये कोण हो गया। ठीक है, इसके बीच में 120 डिग्री का अंतर होता है। इसे फेज़ अंतर भी हम कहते हैं। फेज अंतर कितना होता है, 120 डिग्री का, दो फेजों के बीच में। ठीक है, अगला है लाइन वोल्टेज हमेशा फेज करंट से 30 अंश आगे होती है। लाइन वोल्टेज जो होती है हमारी, मतलब फेज टू फेज जो वोल्टेज होती है हमारी, वह फेज करंट एक इंडिविजुअल, एक मतलब हमारा जो फेज होगा उसमें जो करंट फ्लो हो रही होगी उससे 30 डिग्री हमेशा आगे चलता है। क्या, लाइन वोल्टेज। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट है हर लाइन का करंट फेज करंट के बराबर होता है। प्रत्येक लाइन मतलब फेस टू फेस, दो फेसों के बीच में जो ये करंट फ्लो होगा वह फेज करंट के बराबर होगा। ठीक है, देखिए जैसे कि ये देखिए लाइन में, लाइन करंट मतलब इसके और इसके बीच में जो करंट फ्लो हो रही होगी, जितनी दोनों के बीच में जितनी करंट फ्लो हो रही होगी वह इंडिविजुअल फेज करंट के बराबर होगी। मतलब इंडिविजुअल एक इसका और इसका, इन दोनों के बीच में मान लीजिए इसके दोनों के बीच में मान लीजिए 30 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा हो, तो फेज करंट, इसका फेज करंट कितना होगा, इसका फेज करंट कितना होगा, मान लीजिए 15 हो और इसका कितना होगा 15 हो, तो इन दोनों को जोड़ करके 30 हो गया। तो बस इन दोनों का इंडिविजुअल जो फेज करंट होगा उसको जब हम जोड़ेंगे तो वह लाइन करंट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, बस स्टार में यही होता है। तो IL इज इक्वल टू IPH। ठीक है, इसके बाद अगला है लाइन वोल्टेज VL फेज वोल्टेज से √3 गुना अधिक होता है। जो लाइन वोल्टेज होगा मतलब फेस टू फेस जो वोल्टेज होगा वह फेज वोल्टेज से √3 गुना अधिक होगा। ठीक है, मतलब 1.732 से गुणा कर देंगे आप तो फेज वोल्टेज आ जाएगा। ठीक है, अगला है 5 HP तक की मोटरों का कनेक्शन स्टार में। अगला है 5 HP तक की मोटरों का कनेक्शन स्टार में करते हैं। 0 से लेकर के 5 HP तक की मोटरों का कनेक्शन हम स्टार में करते हैं। वो इसलिए क्योंकि इनमें ये छोटी मोटरें होती हैं, इसलिए इनमें हम इनको करंट की कम आवश्यकता होती है, इसलिए हम 5 HP तक की मोटरों को
जो है स्टार में कनेक्शन करते हैं। काफ़ी जगह पर 7.5 HP तक भी करते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड किताबों में लिखा हुआ है वो 5 HP तक की जो करंट जो HP होगी तक की मोटर जो हमारी होगी उसमें जो कनेक्शन होगा वो स्टार कनेक्शन होगा। स्टार कनेक्शन क्या होता है आइए उसको भी देख लेते हैं। देखिए स्टार कनेक्शन क्या होता है कि ये एक वाइंडिंग हो गई, ये दूसरी वाइंडिंग, ये तीसरी वाइंडिंग। स्टार में क्या होता है कि इन्हीं 3 सुरों को हम शॉर्ट कर देंगे और यहाँ पर हम RYB इन तीनों को 3 फेज दे देंगे। ये हमारा स्टार कनेक्शन हो गया। आगे मैं आपको जब मोटरों का चैप्टर आएगा तो मैं इस टॉपिक को मैं क्लियर आपको कराने की कोशिश करूँगा, लेकिन अभी आप समझ लीजिए कि जो स्टार कनेक्शन होता है वो 5 HP तक की मोटरों के लिए होता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और आप हमेशा जो आगे आने वाली वीडियोज़ हैं उनसे आप अपडेट रहेंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।